अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वही सेक्शन है जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। उसको एक्सेल के ऊपर, एमएस एक्सेल के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। तो अभी हम देखते हैं, ये हो गया आपके पास। ये नज़र आ रहा है प्लांट। कोई भी हमारे पास जो है, ये एक सिस्टम है जिसमें एक रिएक्टर लगा हुआ है। ये फर्टिलाइजर प्लांट है जिसके अंदर ये रिएक्शन है। अच्छा, मैं अगर रिएक्शंस की बात करूं तो रिदा बच्चे, आप मुझे बताओ, रिएक्टेंट दो किस्म के होते हैं। कौन कौन से रिएक्टेंट्स होते हैं? सर रिएक्टेंट जी जी। एक रिएक्टेंट कंज्यूम अप हो जाता है, एक प्रोडक्ट में भी जाता होता है। जी सर। हाँ जी। एक एक्सेस रिएक्टेंट की बात सुनी हुई है? एक्सेस रिएक्टेंट नाम सुना हुआ है? लिमिटिंग रिएक्टेंट जी सुना जी। हुआ है? कोई भी रिएक्शन होगा उसमें दो किस्म के रिएक्टेंट्स होंगे, एक एक्सेस रिएक्टेंट होगा और एक लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। लिमिटिंग रिएक्टेंट। हाँ, तो उसके मैंने काफी सारी स्ट्रेटजीज आप लोगों को बताई थी। उसमें से एक भी ये भी था कि आ रिएक्टेंट विद लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स विद इन अ स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन। ऐसा रिएक्टेंट जिसके कम मोल्स होंगे उसको भी हम क्या कह देते हैं? लिमिटिंग रिएक्टेंट। फिर इसकी वेरिफिकेशन मैंने सिखाई थी कि किस तरह आप उसको मैथ्स जो है ना, आप एक्चुअली चेक करते हो कि कौन सा रिएक्टेंट कम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते थे? लिमिटिंग रिएक्टेंट। अगर मैं जस्ट इस कंडीशन को देखता हूँ कि रिएक्टेंट विच लीस्ट नंबर ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन द रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट, तो कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट बनता है? लीस्ट स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट किसके हैं? H2 के हैं, CO के हैं? हेलो। सीओ के सर। CO के। तो CO हमारा क्या रहा? लिमिटिंग रिएक्टेंट। इसको और भी वेरिफिकेशन के काफी तरीके हैं। आप प्रोडक्ट्स के अमाउंट निकालते हो हर रिएक्टेंट से, तो जिसमें कम प्रोडक्ट हम जिसमें प्रोडक्ट का मैस कम बनता है उसको हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कह देते हैं। या एक कुछ और भी होता है कि ऐसा रिएक्टेंट जिसकी शुरू में ही रिएक्शन में ही उसकी मैस कम है। तो अभी देखें तो इसमें एक रिएक्टर लगा हुआ है हमारे पास। दैट वन इज अ रिएक्टर। ठीक है, एक ये प्रोसेस यूनिट हो गया। और ये क्या है? फ्लैश सेपरेटर है। इसमें जस्ट सेपरेशन करवा रहे हैं हम। ये फर्टिलाइजर का कुछ सेक्शन है। अब इसमें चार रिएक्टेंट आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, ये लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। एक CO है, एक H2 है, CH4 है। और हमारे पास तीन रिएक्टेंट आ रहे हैं और चार प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट स्ट्रीम में चार चीजें जा रही हैं। तो इसमें प्रोडक्ट क्या चीज है? प्रोडक्ट क्या बना है? नई चीज कौन सी आ गई है स्ट्रीम 2 में? बच्चे, स्ट्रीम 2 में कौन सी नई चीज आई है? CH3OH। CH3OH। तो आप अगर रिएक्शन में देखें तो उसमें भी CH3OH की नई चीज बन रही है। अब इसमें ये है कि ये जो हमारे पास CH4 है, CH2, CO और H2, दो रिएक्टेंट है ना, ये तो हो गए रिएक्टेंट। एक CH4 वो वैसे के वैसे जा रहा है। तो ये इनर्ट मटेरियल है। क्या है? इनर्ट मटेरियल, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। जिस कंडीशंस पे जिस तरह रिएक्टेंट में आया उसी तरह रिएक्टर के बाद जा रहा है, एग्जिट हो रहा है। तो ये काफी डिस्कस हो गया था। तो अब मैं अगर एडिशनल रिलेशंस की बात करूं तो रिएक्टर के लिए कितने एडिशनल रिलेशंस हैं हमारे पास? रिएक्टर्स के लिए एक ही है ना, कि उसकी कन्वर्जन गिवन है। और अगर मैं सेपरेटर की बात करूं, सेपरेटर के लिए कितने एडिशनल रिलेशन गिवन है? नुमान। 4 सर। और कौन कौन से? कैसे पता चला फोर सीओ। रिलेशन? हाँ, कैसे पता चला? क्योंकि सेपरेटर, फ्लैश सेपरेटर में ना, फ्लैश सेपरेटर में ना हमारी तीन स्ट्रीम इंटरेक्ट कर रही हैं। स्ट्रीम नंबर 2 इनपुट स्ट्रीम है, और स्ट्रीम 3 और स्ट्रीम 4 क्या है? आउटपुट स्ट्रीम्स हैं। अभी आप लोग ड्रॉ करो एक्सेल के ऊपर, ये ड्रॉ करो। ये लास्ट टाइम डिग्री ऑफ फ्रीडम एनालिसिस मैंने करवाया था, इसको आप ड्रॉ करो। ये कि एक रिएक्टर है हमारे पास सिस्टम में, एक फ्लैश है, एक प्रोसेस है, एक ओवरऑल प्रोसेस है। तो उसमें ये आपके पास आ गए, जिसमें जो हमने फाइंड आउट करने डिग्री ऑफ फ्रीडम एनालिसिस के लिए आपको नंबर ऑफ वेरिएबल्स चाहिए, नंबर ऑफ इक्वेशन चाहिए, नंबर ऑफ एडिशनल वेरिएबल्स चाहिए, नंबर ऑफ गिवन वेरिएबल्स चाहिए। उससे आप डिग्री ऑफ फ्रीडम एनालिसिस करते हो। ड्रा करो जरा। अगर किसी के पास लास्ट टाइम, ये चैट बॉक्स में अटेंडेंस मेंशन कर दो सारे बच्चे, शाबाश, नाम के साथ। उमैर, अब आपको आवाज आ रही है उमैर? उमैर, मोहम्मद उमैर।
अच्छा जी सर, आ रही है आवाज। यार, लैपटॉप पे प्रैक्टिस भी कर रहे हो एक्सेल पे, या बस जस्ट यू आर लिसनिंग? नो सर, कर रहा हूँ साथ साथ। चलो शाबाश, ये ड्रॉ करो, मुझे बताओ डिग्री। ये आपने ड्रॉ कर ली है सारी फर्स्ट सेक्शन, उसके बाद हम सेकंड सर सेक्शन की कर, तरफ। बस फिलहाल सर करने लगा हूँ। करो करो इसको, ये बॉक्स बनाओ और ये इसमें लिखो कितने हैं वेरिएबल्स। हाँ जी बच्चे, अरूज मुझे बताओ रिएक्टर में नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं रिएक्टर के लिए? सर रिएक्टर में 4 है। नहीं 3, नहीं 4। बच्चे देखो, रिएक्टर के वेरिएबल्स का मतलब ये है, रिएक्टर की इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम पे कितने कंपोनेंट्स हैं? ये सर 4। और 3 7, ठीक है। ये सर 7 हो गए। इनपुट 7। पे जो है वो हमारे पास 3 है और आउटपुट पे 4 है। हाँ, और इसी तरह रिएक्शन भी तो है ना, रिएक्शन का ताल्लुक किससे है? रिएक्टर से है, जी। सेपरेटर से है? ओके। तो रिएक्टर का ताल्लुक रिएक्टर से है, रिएक्शन का ताल्लुक रिएक्टर से है। तो टोटल कितने हो गए? 7 + 1 8। 8। और नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी है? कितनी बनेगी इक्वेशंस? मटेरियल बैलेंस इक्वेशंस कितनी बना सकते हो आप रिएक्टर के ऊपर, स्ट्रीम 1 और स्ट्रीम 2 को देखते हुए? किस किस का बैलेंस लगा सकते हो? क्वेश्चन का मतलब बैलेंस किस किस का लगा सकते हो? CO बैलेंस लगा सकते हैं, H2 बैलेंस लगा सकते हैं ना, CH4 बैलेंस भी लगा सकते हैं। सर ये 3 3 ये हो गए, और एक मिथाइल अल्कोहल का भी तो है ना, वो भी तो रिएक्शन। आ गया है ना, प्रोडक्ट भी तो बन जी गया, सर 4। उसका भी तो बैलेंस लग जाएगा। तो कितने बैलेंस लगा सकते हो? 4। तो इक्वेशंस कितनी 4। बना सकते हो? 4। आपके पास 4। 8 वेरिएबल्स हो गए, 4 इक्वेशंस होंगी। एडिशनल रिलेशंस कितने रिएक्टर के ऊपर? एडिशनल कोई इंफॉर्मेशन है रिएक्टर की, कन्वर्जन, यील्ड, सिलेक्टिविटी गिवन हो? आपको एक कन्वर्जन गिवन है, ठीक है, 60% कन्वर्जन गिवन है। तो आपके पास एक एडिशनल रिलेशन है रिएक्टर के ऊपर, यानी हमें कन्वर्जन गिवन है। तो 8 वेरिएबल्स हो गए, 4 इक्वेशंस बना सकते हैं, 4 मटेरियल बैलेंस इक्वेशन बना सकते हैं, एक एडिशनल वेरिएबल। और गिवन वेरिएबल्स कितने हैं? अरूज आप भी बताएं बच्चे, गिवन वेरिएबल्स कितने हैं रिएक्टर के ऊपर जिनकी कंपोजिशन नाउन है, जिनकी कंपोजिशन सर गिवन है? 3। 3। अब समझ आ गया गिवन वेरिएबल्स क्या होते हैं, एडिशनल रिलेशंस क्या होते हैं, इक्वेशंस क्या होते हैं, और नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या होते हैं। नंबर ऑफ वेरिएबल्स सर में हमें कन्वर्जन कहाँ पे गिवन है? बच्चे ये एडिशनल रिलेशन में गिवन है ना आपको, नंबर 1 पे, कि CO2 जो 2 में जा रही है, दैट इज 40% ऑफ CO1, 0.4 ऑफ 1 है ना, इसका मतलब है 60% कन्वर्ट हो गई है। क्लियर है ना? ये रिलेशन 1 गिवन होगा ना, जी सर। इसका मतलब है CO2 में जो सॉरी नंबर स्ट्रीम 2 में जो CO जा रही है, दैट इज इक्वल टू 40% ऑफ C1। तो 40% ऑफ CO1 का कैसे पता चलेगा ये 40% है? इसका मतलब है 60% कंज्यूम हो गई है और 40% अनरिएक्टेड जा रही है। आपको कन्वर्जन गिवन हो तो अनकन्वर्टेड कन्वर्जन हम लिख देते हैं, या आप बता देते हो कि प्रोडक्ट में 40% जा रही है, इसका मतलब है 60% कंज्यूम होगा। टोटल कन्वर्जन कितनी होती है? मैक्सिमम 100%। ठीक हो गया? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया? नंबर ऑफ वेरिएबल्स 8 - 4 एंड -4 कितना हो गया? 0। सर 0। अच्छा, अब फ्लैश पे आ जाए। फ्लैश पे कितने वेरिएबल्स गिवन है? नंबर ऑफ वेरिएबल्स फ्लैश कॉलम पे। सर 12। 12 तो है, लेकिन इसमें वो सिलेक्शन वाली चीज ना आ जाए। ठीक है 12। अब 12 क्यों ले रहे हैं यहाँ पे? हफ्जा बच्चे आप मुझे बताओ, उस दिन हमने तो वहां पे सम ऑफ फ्रैक्शन लिया था, 3 कंसीडर किए थे, स्ट्रीम 3 में और स्ट्रीम 4 में, और यहाँ पे 4 कंपोनेंट क्यों कंसीडर कर रहे हैं? क्योंकि हमें यहाँ पे कोई फ्लोरेट्स नहीं गिवन, ठीक है, यहाँ पे कोई फ्रैक्शन की बात नहीं कर रहा है, इनके मैथ की बात कर रहे हैं, मैथ फ्लोरेट की बात कर रहा है कि CO का फ्लोरेट कितना होगा, H2 का कितना होगा। समझ आइए, अगर आपको यहाँ पे फ्रैक्शंस की बात करता तो फिर तो हम XX की बात करता ना, कि X X X,
तो फिर तो आप उसको 3 कंसीडर करते हैं, स्ट्रीम 3 में भी और स्ट्रीम 4 में भी। क्लियर हो गया? जहाँ पे मैथ्स की बात करेगा या फ्लो रेट्स की बात करेंगे हम, तो वहां पे आपने टोटल कंसीडर करने हैं 4 फ्रैक्शंस के केस में हम 3 ले लेंगे क्योंकि समेशन ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1 होता है, तो चौथे की हम निकाल लेंगे वहां से। ये सबको समझ आ गई है? इस पे आ जाए। उमैर आपकी बारी है। उमैर बच्चे मुझे बताओ, ये पहले तो ये बताओ, ये सब ने ये इसको लिख लिया, एक्सेल पे ड्रॉ कर लिए? ये जो प्रोसेस में नंबर ऑफ इक्वेशंस आई है ना, ये प्रोसेस में जो 8 आई है, कैसे आई है 8 नंबर ऑफ इक्वेशन प्रोसेस में 8 कैसे पता चला नुमान? बच्चे 4 + 4 इज इक्वल टू सम डालो और ब्रैकेट में दिस प्लस दिस। यस सर। करो अभी एक्सेल पे करो, सारे बच्चे करो। टोटल वेरिएबल्स कितने हो गए प्रोसेस में? 16। ये जरा काउंट करो, रिदा बच्चे आप काउंट करो कितने वेरिएबल्स है टोटल प्रोसेस में? यस सर ये टोटल 15 है 15 है ना? लेकिन लेकिन एक रिएक्शन भी तो, एक केमिकल रिएक्शन वाला वो हाँ आएगा जी, इसमें ऐड होगा। तो वो 16 हो गया। और टोटल इक्वेशंस कितनी बन रही हैं? टोटल इक्वेशंस कितनी बनेगी प्रोसेस के अंदर, पूरे प्रोसेस में जिसमें रिएक्टर और सेपरेटर भी है? कितनी क्वेश्चंस बनेगी? मोमना बच्चे आप बताओ कितनी क्वेश्चंस बनेगी? ये क्लास में ही नहीं है। नुमान बच्चे आप बताओ सर 8 बनेंगे। कैसे पता चला? सर 3 कंपोनेंट इनपुट में होंगे और तो यार एक ऐसे केमिकल रिएक्शन। नुमान देखो ना, आपको रिएक्टर पे नंबर ऑफ इक्वेशंस पता चल गई है, यस सर। आपको फ्लैश कॉलम पे नंबर ऑफ इक्वेशंस पता चल गई है, तो आप यस प्रोसेस पे कैसे निकालेंगे? दोनों को सम कर देंगे, 2 ही यूनिट्स है ना, एक रिएक्टर एक फ्लैश है, इज इक्वल टू सर। सम दिस प्लस दिस, दोनों को ऐड कर दो, आपके पास इक्वेशंस आ जाएंगी। एडिशनल रिलेशन कितने हैं ओके सर। टोटल प्रोसेस में, कितने एडिशनल रिलेशन हैं? 5 सर। कैसे पता लगा 5 है? सर प्रोसेस में सारे यूज हो रहे हैं जो है मैंने अब वो बताया है, आपको ये फीड इंफॉर्मेशन में की, और वो। ये देखो ये 5 है ना, एक रिएक्टर का रिलेशन गिवन है और 4 आपके पास फ्लैश कॉलम सेपरेटर पे रिलेशन गिवन है, तो टोटल कितने रिलेशन हो गए प्रोसेस में? 5। 5 हो गए। और गिवन वेरिएबल्स कितने हैं जिनकी कंपोजिशन ना होना? गिवन वेरिएबल्स का मतलब जिनकी कंपोजिशन हमें पता है, सिस्टम में गिवन है। जी सर। सर 3 है जो फीड में आ रहे हैं। हाँ, और कहीं पे कंपोजिशन नहीं गिवन, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 16 में से नंबर ऑफ वेरिएबल्स में से आप माइनस करोगे नंबर ऑफ अननोन्स, ये नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स, उसमें से एक माइनस नंबर ऑफ इक्वेशंस या प्लस एडिशनल वेरिएबल्स, तो 16 8 + 5 + 3 16, 16 माइनस 16 0। यानी आप रिएक्टर पे भी बैलेंस लगाना शुरू कर सकते हो, इससे भी स्टार्ट कर सकते हो और प्रोसेस से भी स्टार्ट कर सकते हो। अब ओवरऑल पे आ जाओ। उमर ओवरऑल पे कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं? सर ओवरऑल पे 12 है सर। कैसे? स्ट्रीम सर जो 3 थी इसमें, स्ट्रीम 3 में कितना? अब इसको सबसे पहले जब भी ओवरऑल की बात है आप बाउंड्री लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है, इस तरह अब बाउंड्री लाइन ड्रॉ करो। आप देखो कि इस ओवरऑल बाउंड्री लाइन को कौन सी स्ट्रीम क्रॉस कर रही है, कौन सी इनपुट स्ट्रीम? एक स्ट्रीम 1 इंटरेक्ट कर रही है और एक स्ट्रीम 3 इंटरेक्ट कर रही है और एक स्ट्रीम 4। अब स्ट्रीम 3 में कितने कंपोनेंट्स हैं? 4, ऐसे ही है ना? स्ट्रीम 3 में 4 कंपोनेंट्स हैं और स्ट्रीम 4 में कितने कंपोनेंट्स हैं? मैं बोलो यार, आपने बताना है। स्ट्रीम 4 में कितने हैं यार? सर 4 है और स्टार्टिंग में फीड में जो है वो 3 है और एक केमिकल रिएक्शन इस वजह से 12। 12 हो गए जी। इसमें एक स्ट्रीम 1 में 3 हो गए
और आपको एक केमिकल रिएक्शन, तो टोटल कितने हो गए 12। ठीक है, अच्छा अब हम आ जाते हैं इस पे, ये तो मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस कराया था। अभी हफ्जा बच्चे बताओ कहाँ से मटेरियल बैलेंस करना शुरू करें। डिग्री ऑफ फ्रीडम से हमको पता चल गया ना आपने करना क्या है, कहाँ से मटेरियल बैलेंस स्टार्ट करना है, आपने स्टार्ट कहाँ से लेना है। हाँ जी बताएं कहाँ से स्टार्ट करना है, ओवरऑल शुरू करना है या रिएक्टर पे शुरू करते हैं या प्रोसेस पे शुरू करें। सर रिएक्टर पे स्टार्ट करें। हाँ जी प्रोसेस से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रोसेस का मसला क्या है, स्टीम 2 भी अननोन है, स्टीम 3 भी अननोन है, स्टीम 4 भी अननोन है, तो हमें मैक्सिमम कंपोजिशन किधर गिवन है, मैक्सिमम कंपोजिशन किधर रिएक्टर पे। रिएक्टर पे, क्योंकि स्टीम 2 3 4 में नहीं गिवन, वहां से कर सकते हैं हम लेकिन दैट विल बी कम्प्लेक्स हो जाएगा हमारे लिए। अच्छा अब हम रिएक्टर पे आते हैं, आपने ये ड्रॉ कर लिया है, फीड कितनी है 1000 किलोमोल पर आवर, ये लिख लिया सेल में, एक्सेल ओपन करें वहां पे ये डिटेल बताएं। बच्चे अब आप में से कुछ बच्चों ने अटेंडेंस नहीं लगाई, अटेंडेंस मेंशन करें, आपने भी नहीं की, और जो है ये सबकी स्क्रीन शो हो रही है। यस सर, शो हो रही है। एक बच्चा मैसेज कर रहा है कि सर स्क्रीन मुझे नहीं नजर, उसका नेट का इशू होगा। अच्छा हाँ जी ये ड्रॉ करो एक्सेल पे ही कराना है आज। सर कर लिए ड्रॉ। ठीक है अब आपने, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अच्छा ये भी अब CO कहाँ से आ गया, ये हमारे पास रिएक्टेंट है अनकन्वर्टेड, H2 अनकन्वर्टेड रिएक्टेंट, और CH4 क्या है उमैर, CH4 क्या है, रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है या इनर्ट है। सर इनर्ट है। इनर्ट मटेरियल Right, है। sir. इनर्ट मटेरियल क्या होता है, जो फीड में आता है और उसने रिएक्शन में कोई पार्टिसिपेट नहीं करना, Not reactive है. नॉन रिएक्टिव, जिस तरह फीड में आएगा उसी तरह आगे चलता जाएगा। अच्छा और CH3OH हमारा प्रोडक्ट हो गया। ठीक है अब एक स्टीम 1 एंड करो, 2 3 और 4 चार इसके वो कर बना लो, सेक्शंस बना लो। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, ये आ गया। अब इसको कैसे सॉल्व करना है पहले मैं आपको समझा देता हूँ। आपने ये डायग्राम इसको अपने पास रखना है, इसी से फिर सॉल्व करेंगे ना। ये आ गया, मैं एक्सेल ओपन कर लेता हूँ। विजिबल हो जाए, स्क्रीन शेयर हो जाए, काइंडली बता दें मुझे। स्क्रीन शेयर हो गई है। यस सर। नुमान यस सर कहे जा रहा है, हुई भी है कि नहीं। सर पावर पॉइंट शो हुई है स्लाइड। एक्सेल शीट ओपन कर लेता हूँ। अच्छा जी बच्चे, सर, हो गई है. अच्छा ऐसे है कि देखें, आपने इस फॉर्मूले को समझना है, ये मेरा पॉइंटर आपको नजर आ रहा होगा, इसको समझना है। देखें हमने, ये हमारे पास स्टीम 2 इनपुट स्टीम है या आउटपुट स्टीम है रिएक्टर की, क्या है आउटपुट है सर. और मैंने आपको बताया कि CO इज योर लिमिटिंग रिएक्टेंट, क्या है लिमिटिंग रिएक्टेंट। आपने घर जा, आपने जो मैंने आपको स्ट्रेटेजीज बताई थी क्लास में, जो बताया था कि आपने किस तरह कैलकुलेशंस करके बताना है कि लिमिटेड रिएक्टेंट दोनों में से कौन सा है। आप अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट निकालो, जो रिएक्टेंट कम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बना रहे हो तो आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट का। एक और भी स्ट्रेटेजी थी, आप क्या करो, स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स देखो रिएक्शन में, जिसके लीस्ट स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो, कम स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो, तो वो भी आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। एक और भी 2-3 और भी बताई थी, ये आपने घर जाके इसको पेज के ऊपर सॉल्व करना है। जो एक्सेल पे करा रहा हो ना, एक्सेल के ऊपर आप प्रैक्टिस करो, साथ पेज पे सॉल्व करो,
तो आप जरा अपने रिजल्ट्स मैच करो। अच्छा, अब इसमें है क्या, जो हमारे पास मैस आउट है जो कि स्ट्रीम 2 में आएगा, यानी सीओ को कितना मैस आएगा, वो किसके इक्वल है, मैस इन कितना था प्लस सिग्मा मल्टीप्लाई बाय आर। तो इसमें सिग्मा क्या है, दैट इज योर स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स क्या है। ये रिएक्टेंट की बात करेंगे तो ये नेगेटिव होता है, और प्रोडक्ट्स की बात करें तो क्या होता है, पॉजिटिव। ऐसे ही है, ये मुझे बताएगा एक मिनट। हाँ जी, आप ही बता दो मोमना बच्चे, आप बताओ रिएक्टेंट के केस में स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट नेगेटिव क्यों है और प्रोडक्ट्स के केस में स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पॉजिटिव क्यों है, क्यों होता है। आवाज आ रही है आपको बच्चे, हेलो। सॉरी सर, मैं अभी क्लास में आई हूँ, मुझे नहीं पता, क्वेश्चन रिपीट कर दें। हाँ जी, क्वेश्चन ये है कि रिएक्टेंट्स एक रिएक्टेंट किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स भी होते हैं और प्रोडक्ट्स भी होते हैं, ठीक है। जो जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तो रिएक्टेंट्स के केस में स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो होता है, जैसे 2 है H2 के केस में और 1 है CO के केस में, रिएक्टेंट के केस में हम नेगेटिव लेते हैं स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और प्रोडक्ट्स के केस में जैसे CH3OH है उस केस में हम पॉजिटिव लेते हैं। इसकी रीजन क्या है। देखिए, रिएक्टेंट का जो मैस है, रिएक्शन जैसे चलता रहता है, प्रोसीड होता रहता है, रिएक्टेंट का मैस कम होता है बढ़ता है, सर कम होता है, कंज्यूम होता है, इस्तेमाल होता रहता है, मैस कम होता रहेगा। जो चीज रिड्यूस हो रही हो, डिप्लीट हो रही है, उसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव हो रही है वो। तो इस वजह से स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स रिएक्टेंट्स के केस में क्या लेंगे, नेगेटिव, और प्रोडक्ट्स के केस में क्या लेते हैं, पॉजिटिव। अच्छा, अब मैंने जो है ये करना है कि सर ये दोबारा बताएं। बच्चे जो रिएक्टेंट्स होते हैं ना, रिएक्टेंट्स उनका जो मैस होता है, जब रिएक्शन होता है तो वो मैस कंज्यूम होता जाता है, 1 घंटा गुजर जाता है, 2 घंटे गुजरते हैं, जैसे जैसे टाइम पास आउट होता जाता है रिएक्टेंट का मैस या कंसंट्रेशन कम होती जाती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्योंकि प्रोडक्ट्स जो बन रहा होता है ना, साथ साथ प्रोडक्ट्स का मैस बढ़ना शुरू हो जाता है और रिएक्टेंट्स का मैस खत्म होना शुरू हो जाता है। एक टाइम आता है कि सारे के सारे रिएक्टेंट का मैस प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है, इक्विलिब्रियम उस पॉइंट को हम कहते हैं। समझ आइए। जी सर। अच्छा, अब हम हफ्जा बच्चे आपसे मैं स्टार्ट करता हूँ। मुझे ये बताएं कि जब मैस ऑफ मैं CO निकालूंगा, ठीक है, ये स्ट्रीम 2 की कैलकुलेशन है, तो मेरे पास क्या होना चाहिए, इसको देखते हुए जो बॉक्स वाला मैंने आपको बताया ना। अच्छा, मुझे बताएं मैस इन कितना है CO का, स्ट्रीम 1 में मैस कितना है CO का, बताएं जरा। सर 33% है। ये तो परसेंटेज है, लेकिन फ्लो रेट कितना था स्ट्रीम 1 का, सर 1000 किलो 1000 मोल पर आवर। हाँ, 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.33, ठीक है। करो इसको सॉल्व, क्या आता है, जल्दी से कैलकुलेटर चलाओ। सर 330। 330। अच्छा, अब हफ्जा बच्चे इसको देखना है, अब प्लस आएगा या नेगेटिव आएगा यहाँ पे सिग्मा की जगह, सर नेगेटिव। नेगेटिव, और साथ स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या आता है, 1 1 आ गया। नेगेटिव क्यों आया है, सर क्योंकि ये रिएक्टेंट है इस वजह से। ठीक है, और 1 क्यों लिखा है, क्योंकि सर स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसका जो कोएफिशिएंट है वो 1 है। 1 है, नहीं है कोएफिशिएंट उसका मतलब ऑटोमेटिक पे 1 है। अब इसको हमने मल्टीप्लाई किससे करना है, R के साथ। R कैसे निकालेंगे, अब R क्या है आपका, रिएक्शन रेट, ठीक है। रिएक्शन रेट कैसे निकालेंगे, कन्वर्जन से निकालेंगे। अब कन्वर्जन जो है या जो रिएक्शन रेट है वो किसका होता है, लिमिटिंग रिएक्टेंट का होना चाहिए, एक्सेस रिएक्टेंट का होना चाहिए, लिमिटिंग रिएक्टेंट का होगा ऑफ कोर्स। कन्वर्जन किस पे डिपेंड करती है हमारी, कन्वर्जन सर लिमिटिंग पे। लिमिटिंग पे। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट का मैस कितना है, 330, ओके, और उसकी कन्वर्जन कितनी है, कितनी कन्वर्जन, कितने सर परसेंट का, 60%। इसको बच्चे मल्टीप्लाई करो, 330 को 60 से मल्टीप्लाई करो, 0.6 से मल्टीप्लाई करो, सर 198। 198। तो ये 198 अभी हम हर जगह यूज करेंगे,
तो अब इसमें से माइनस करो आप 198, सॉरी 330, 198 इसमें से करो, ये आंसर मुझे बताओ क्या आता है, मैथ्स आउट कितना आएगा CO सर का? 132। 132 समझ आ गई सबको? बस समझ ला गई है? नुमान, उमैर, नुमान आप सर ये रिएक्शन रेट वाला दोबारा समझा दें। देखिए, रिएक्शन रेट जिसको हम कहते हैं कि कन्वर्जन, लिमिटिंग रिएक्टेंट की कन्वर्जन भी कह देते हैं ना, फ्लो रेट्स या रेट, कि आपके पास जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है उसका मास यानी कितना कन्वर्ट हुआ है, जो CO है, CO कितने % कन्वर्ट हुआ है वो आपको बताएगा, रेट बताएगा, रिएक्शन का रेट क्या था। ठीक है, तो वो किस पे डिपेंड करेगा? CO की कंसंट्रेशन या मास मल्टीप्लाई बाय उसकी कन्वर्जन। कन्वर्जन कितने % है? 60%। इसको मल्टीप्लाई करो, बताओ आंसर क्या आता है। क्या आता है बच्चे? जी सर सही है। अच्छा, हाँ जी, आपको समझ लगी है? अक्सा बच्चे आप क्लास में, आपको समझ लगी है कैसे किया है? फहील, मिस्टर फहील, फहील, अच्छा हाँ जी, नुमान समझ लगी है आपको कैसे किया इसको? नो सर, रिपीट कर दें। क्या मतलब कौन सी चीज समझ? जो हमने आर निकाला है ना, आर, इसी क्वेश्चन में दो चीजें, एक मैस इन प्लस सिग्मा इनटू आर। सिग्मा तो है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, प्लस लगाना है या नेगेटिव लगाना है वो बताएगा। अगर रिएक्टेंट्स की बात करेंगे तो उसमें हम प्लस नेगेटिव लगाएंगे क्योंकि उनका मैस कंज्यूम हो रहा होता है, कंसंट्रेशन कम हो रही होती है। अगर प्रोडक्ट्स की बात करेंगे, प्रोडक्ट्स के लिए मैस आउट निकालेंगे तो उस केस में प्लस लगाएंगे। अब निकालना है आर। आर कैसे पता चलेगा? रिएक्शन रेट वो है आपकी जो लिमिटिंग रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है उसको उसकी कन्वर्जन से मल्टीप्लाई आपने कर देना है। सही हो गया। अब 330 है हमारे पास, लिमिटिंग रिएक्टेंट CO है, हमने डिफाइन कर दिया दैट वन इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, और इसकी कंसंट्रेशन कितनी है 330, और इसका रेट कितना है, कन्वर्जन कितनी हो रही है 60%। तो 330 को 0.6 से मल्टीप्लाई करो, आपके पास 132 आ जाएगा कि स्टीम 2 में कितना जाना है। अब जब इसको करेंगे आप 132 आया, लेकिन ये आपने उसमें से माइनस कर देना है, 330 में से 198 को माइनस करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि अनकन्वर्टेड CO इन स्ट्रीम 2 कितना जा रहा है। अभी मैं इसको ना, आप एक्सेल आप जरा इसको लगाओ, मैं फार्मूला बताता हूँ, तो मैंने वैसे बताया था। अच्छा एक मिनट मोमना बच्चे, आप जरा मुझे बताएं कि जो है H2 है, H2 भी रिएक्टेंट था ना हमारा, उसका मैस स्ट्रीम 2 में कितना जाएगा? उसका मैस इन पे कितना है? सर 62% है। 620 है, 620। 62% है ना। अच्छा, अब इसकी कितनी कन्वर्जन हुई? 0.60, 60%। जिस तरह रिएक्टर पड़ा, रिएक्टर में दोनों रिएक्टेंट्स हैं तो दोनों की कन्वर्जन होगी, यस सर। और यहाँ पे माइनस आएगा प्लस आएगा, इसी क्वेश्चन को मैं कर रहा हूँ। मैस इन आ गया, प्लस आएगा माइनस आएगा सिग्मा की जगह, सर माइनस आएगा। और साथ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 1। H2 का 1 है, वो सर 2 है सर। 2 है। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? रेट। अब रेट इसका कैसे निकालेंगे? रेट कैसे निकालेंगे? सर 198 गिवन है। हाँ 198 हमने वो रेट निकाला है जो सब के लिए सेम रेट रहेगा, सब रिएक्टेंट्स के लिए। अब इसको सॉल्व करो, क्या आंसर आता है? ये 60 यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि रेट को यूज कर रहे हैं ना। 620 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 198, क्या आंसर आता है? हफ्जा बच्चे क्या आंसर आया? कैलकुलेटर आपके पास होगा। सर किसका? 224। 224, शाबाश। ये H2 का निकाला ना अभी मैथ। इसी तरह
उमैर CH4 का मुझे जरा आप करा दें। उमैर, बच्चे उमैर आप CH4 का मुझे बता दें वो किस तरह निकालेंगे। अच्छा जी वो सर। ये मुमना बच्चे, ये रेट गिवन नहीं था, हमने कैलकुलेट किया था, उसी को यूटिलाइज करेंगे दोनों रिएक्टेंट्स के लिए, ठीक है। 198 गिवन नहीं था, कैलकुलेट किया था हमने। 330 था ना लिमिटेड रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है, उसकी कन्वर्जन से मल्टीप्लाई करें तो आपको रेट पता चलेगा। हाँ जी उमैर मुझे बताएं, मास ऑफ CH4 इन स्टीम 2 कैसे पता चलेगा? दैट इज इक्वल टू सर मास ये हो ऑफ जाएगा सर वो 50। सर ये हाँ हाँ बोले, क्या क्वेश्चन है? सर ये जो हम लोगों ने H2 वाला करे थे, तो सर इसमें हमारे पास जब हमारे पास 620 हमारे पास आके हम लोगों ने 1000 को मल्टीप्लाई किया नहीं वो 0.62 से, पॉइंट्स, हाँ जी वो वो 620 आ हाँ, गया। तो सर वो हमारे पास आ गया। सर उसके बाद हम लोगों ने 620 को मल्टीप्लाई किया 0.8 से, क्योंकि सर हमारे पास 2% कन्वर्जन है, तो नहीं 98.98 से करेंगे। नहीं नहीं बच्चे देखो, जो H2 है वो आपका रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है? सर क्या? H2 रिएक्टेंट है ना, जी सर। रिएक्टर है, रिएक्टर में दोनों रिएक्टेंट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। उस रिएक्टर ने क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है। कितनी कन्वर्जन करनी है? 60% करनी है। तो 60% H2 कन्वर्ट होगा और 60% CO कन्वर्ट होगा। अब समझ चल सर लगी है? इसको भी 60% ही उसमें करेंगे। बच्चे दोनों रिएक्टेंट है, सिर्फ दोनों की कन्वर्जन तो सेम है, लेकिन ये है कि हमारी कन्वर्जन हमेशा किस पे डिपेंडेंट होती है? लिमिटिंग रिएक्टेंट की। हम कंसीडर किसको करते हैं? लिमिटेड रिएक्टेंट की कन्वर्जन को कंसीडर करते हैं। ये जो रेट निकाला है ना, ये लिमिटेड रिएक्टेंट की वजह से रेट निकाला है, एक्सेस रिएक्टेंट का नहीं निकालना। कन्वर्जन तो दोनों के लिए सेम है ना, रिएक्टर के अंदर दोनों जी रिएक्टेंट सर पड़े हुए ठीक हैं, है। दोनों रिएक्टेंट हैं और उनकी कन्वर्जन 60% है। अब रिएक्टर ने क्या सर करना है? लेकिन जो हमारे पास एडिशनल रिलेशन गिवन है उसमें वो CO की कन्वर्जन गिवन है, पता कि 40% कन्वर्ट हो गया है। तो हाँ 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 हाँ, ये तो सर अनकन्वर्टेड, इसमें ये अनकन्वर्टेड जो है। सर यस अनकन्वर्टेड है, तो सर लेकिन जो नीचे H2 की तो वो डिफरेंट गिवन है, मेरी बात सुने। तो हम उसको लेके नहीं बात करें। अच्छा अभी ना, जो एक तरीके से मैंने आपको बताया कि CO जो है वो स्ट्रीम 2 में कितना जाएगा। अच्छा अब सेकंड मेथड क्या है? देखो 330 थी, फ्लोरेट था CO का, 330 था ना फ्लोरेट, कितना था? जी 330। सर 330। 60% इसका कन्वर्ट हुआ, तो मल्टीप्लाई करें 0.60 से, मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आता है? मल्टीप्लाई करें इसको, 0.60 से मल्टीप्लाई करें ना। कोई किसी के पास कैलकुलेटर नहीं है? तो मैं अपने लैपटॉप से ओपन कर लेता हूँ। 330 मल्टीप्लाई बाय 0.60, ये आंसर आ गया 198। कितना आ गया? अफजा बच्चे आप गायब हो गए फिर क्वेश्चन करके। वो कोई और सुन रहा है? किसी और को जो आवाज आ रही है? हाँ नुमान, आपको आवाज आ रही है? नुमान, हेलो।